तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में एम फेज में हमने पहले प्रोफेज बता दिया, उसके बाद मेटाफेज बता दिया। अब हम एनाफेज को ले लेंगे। प्रोफेज में हमने देखा कि एम पी एफ की वजह से कंडेंसेशन हो गई, डिसोलेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप एंड देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड आफ्टर दैट द सेल एंटर्ड इनटू मेटाफेज। तो मेटाफेज में हमने देखी कि वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में आ गए, मेटाफेज प्लेट में आ गए। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स ने स्पिंडल बनाया और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स वो अटैच हो गए सेंट्रोमियर के साथ, काइनेटोकोर के साथ। वहाँ पे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए। तो नेक्स्ट स्पिंडल बनाया। तो वो इसके साथ साथ जो स्पिंडल बना तो जो सेंट्रोल्स थे वो अपोजिट पोल्स की तरफ बढ़ गए। तो इस तरह मेटाफेज के बाद अब सेल एनाफेज में आ जाएगी। तो एनाफेज जो है इसमें क्या होगा, इसमें अब सेपरेशन हो जाएगी क्रोमैटिड्स की, क्रोमोसोम्स की। तो यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाएंगे, दिस इज अ सेल, दिस इज द क्रोमोसोम हियर वी कैन से। तो यहाँ पे सेंट्रोसोम जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच हो जाएंगे। So this is spindle formation. So यहाँ पे जब इसके साथ अटैच हो जाएंगे with the kinetochore, now they will try to pull them apart. They will try to break the centromere. क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज याद होनी चाहिए, जो सेंट्रोमियर यहाँ पे होता है, it is attached with this chromatids by a very important protein complex called cohesins. ये आप इम्पोर्टेंटली याद रखें। तो सेंट्रोमियर जो होता है ये अटैच होता है क्रोमैटिड जो दो क्रोमैटिड ज्वाइन होते हैं बाय दिस सेंट्रोमियर, देयर आर अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स, एसएमसी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कॉल्ड द कोहेसिन्स। दे टाइटली बाइंड द सेंट्रोमियर विद द क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे कोहेसिन प्रोटीन्स की वजह से पूरे चिपके रहते हैं, बंधे होते हैं। इसलिए अब इस सेंट्रोमियर को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं सेपरेज। आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। तो सेपरेज जो है, सेपरेज क्रोमैटिड को सेंट्रोमियर को ब्रेक कर देता है। एक्चुअली सेपरेज क्या करता है, ये इस कोहेसिन प्रोटीन को तोड़ देता है। इट इज जस्ट लाइक अ हैमर एंड इट विल ब्रेक डाउन द कोहेसिन। व्हेन कोहेसिन इज ब्रोकन डाउन, the centromere easily gets broken into two equally. तो यहाँ पे तो कोहेसिन की वजह से ये बंधे पड़े होता है। तो इस कोहेसिन को तोड़ने के लिए सेपरेज एक एंजाइम आता है जो इसको तोड़ देता है। तो लेकिन सेपरेज जो है वो खुद इनएक्टिव होता है, पहले इनएक्टिव। सेपरेज बंद हो चुका होता है, ये अभी एक्टिव नहीं होता है। हम ऐसे दिखाएंगे, दिस इज सेपरेज, इट इज बाउंड विद अनदर protein enzyme that is securin. Very important. Separase अटैच होता है सिक्यूरिन के साथ, लेकिन जो सिक्यूरिन पार्ट इस एंजाइम का है, it does not allow it to get activated, it does not let it to work. तो यहाँ पे इस नॉन फंक्शनल भी होता है, काम नहीं कर पाएगा सेपरेज जब तक भी यहाँ से टूट जाएगा। So what we have to do? First the separate should be separated from the securin. तो ये सेक्यूरिन से अलग होना चाहिए। तो इसके लिए इस सेपरेज को सेक्यूरिन से अलग करने के लिए इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए, सेपरेज को सेक्यूरिन से अलग करने के लिए और एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स आता है, दैट्स कॉल्ड एपीसी, दैट इज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज यहां पे लिखूंगा, ऊपर जगह यहां नहीं है, आई विल राइट इट हियर, APC, it is called anaphase promoting complex, very important. So this is APC, इसको साइक्लोसोम भी है। तो ये एक एंजाइम है। तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, it just breaks down the saccharin and liberates the separase and activates the separase. So now we can say
when this is separated from securin, this separate is now active. तो यहाँ हम कहेंगे कि सेपरेस क्या हो गया, अब एक्टिव हो गया. अब सेपरेस आएगा, किसको तोड़ेगा, कोहेसिन प्रोटीन्स को तोड़ेगा. तो हम कहेंगे यहाँ पे सेपरेस विल ब्रेक विच प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, कोहेसिन्स. कोहेसिन्स, तो ये कोहेसिन्स को ब्रेक करेगा. कोहेसिन किनको जोड़ता है, सेंट्रोमेयर को. सेंट्रोमेयर जब ये कोहेसिन प्रोटीन को तोड़ेगा तो सेंट्रोमेयर ऑटोमेटिकली टूट जाएगा. अब इसके बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल्स उसको खींचेंगे टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. और यहाँ पे एक कूल थिंग ये है कि यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनमें मोटर प्रोटीन्स होते हैं. they have the motor proteins which will start to move the chromatids or chromosomes towards the opposite poles. तो यहाँ पे दो तरह के मोटर प्रोटीन से हमें काम करते हैं. आप याद रखिए, मोटर proteins are there which play an important role in moving the chromosome towards the opposite poles, in moving the microtubules and dragging them apart. So those motor proteins are, which is at the minus end, that's called dynein, and which is at the plus end, that's called kinesin. Kinesin is more important. It's the motor protein which just because we call them motor. Motor means motion. They create the motion. They are able to separate the chromosomes and move the chromosome toward the opposite poles. तो यहाँ पे डायनिन और काइनेसिन आते हैं. तो यहाँ पे उसके बाद धीरे धीरे इनको खींचा जाता है towards the opposite poles. तो एनाफेज में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो जाएगी towards opposite poles. तो यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली फिर से यहाँ पे ये पहली डायग्राम रब करेंगे, आपने बनाई होगी. तो यहाँ पे ऐसे हम दिखाएंगे ना. उसके बाद क्या होगा, एनाफेज का जो फाइनल स्टेप जो होगा यहाँ पे, तो क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ जाएंगे, हियर एंड हियर. यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स धीरे धीरे अब गढ़ जाएंगे. तो यहाँ पे हमने देखा कि दे आर नाउ सेपरेटेड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. अपोजिट पोल्स की तरफ इनको ये किया गया, सेपरेट किया गया ड्यू टू एनाफेज. उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो उसके बाद एनाफेज में सेपरेशन होगी. उसके बाद टेलोफेज आ जाएगा जहाँ पे सेल का जो डिवीजन हो जाएगा. लेकिन इससे पहले क्या होता है, इससे पहले क्या होता है, यहाँ पे जब टेलोफेज स्टार्ट हो जाएगा, टेलोफेज द फाइनल स्टेज वेयर द सेल विल डिवाइड. टेलोफेज से पहले जब सेपरेशन हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी पहले. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी फॉर्म and there will be separation of the chromosomes by the nuclear respective nuclear membranes. लेकिन इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स कंडेंस थे ये फिर से लूज हो जाएंगे. they will become, आपने डायग्राम बनाई होगी. तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो पहले कंडेंसर थे, in this phase they will start to now become loose. यहाँ पे लूज हो जाएंगे ये. तो हम कहेंगे यहाँ पे they will become loose now and will have nuclear membranes. So this is called karyokinesis. Now after that the cell will, in telophase, the cell will start to the cytoplasm of the plasma membrane of the cell will start to form a cleavage furrow like this. It will start to form a cleavage. So actually यहाँ पे क्लीवेज क्या है, यहाँ पे कंट्रैक्शंस होती है जो साइटोस्केलेटन होते हैं. सेल के साइटोस्केलेटन में जैसे यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन. आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट. एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स की कंट्रैक्शन की वजह से दे जस्ट पुल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन downwards and create a cleavage furrow.
So what will they form? A cleavage furrow will be formed. So we can say here a cleavage furrow is formed. तो यहाँ पे cleavage furrow बन जाएगा due to the contraction of the two cytoskeletal proteins actin and myosin. They will start to contract and pull down the plasma and the cytoplasm, and they will separate the cytoplasm. Half of the cytoplasm will go to one and half of the cytoplasm will go to another. There is also the separation of ribosomes. There is equal distribution of ribosomes. There is equal distribution of mitochondria. So every organ gets equally distributed, and cytoplasm is equally distributed by this this phase which is there now after karyokinesis. This cytoplasmic division, this is called cytokinesis. Cytokinesis. So cytoplasm will divide. Now the cell will divide into two due to the contraction of these two important proteins and forming a cleavage furrow. They will distribute the cytoplasm equally. यहाँ पे cytoplasm equally distribute हो गया और organelles भी equally distribute हो जाएंगी. तो सेल धीरे धीरे बीच में से एक क्लीवेज बनाएगी और टूट जाएगी इनटू टू डॉटर सेल. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. तो यहाँ पे हमें दो सेल्स मिल गई हैं. देन दीज सेल्स विल बी टू डॉटर सेल. तो यहाँ पे दो डॉटर सेल्स हमें मिलेंगी क्लीवेज फुरो के बाद, ऐसे और ऐसे. ये एक सेल और यहाँ पे दूसरी सेल विद द न्यूक्लियस एंड द अदर ऑर्गेनेल्स एंड ऑल. सो यहाँ पे दिस इज फर्स्ट डॉटर सेल, दिस इज सेकेंड डॉटर सेल. तो कितनी डॉटर सेल्स हमें बन गई? टू डॉटर सेल्स विद इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए. दैट इज विद दिस डॉटर सेल विल हैव 46 chromosomes, that's 2n or 23 pairs, and this will again have 46 chromosomes or 2n, that's 23 pairs. तो इसको भी इक्वली क्रोमोसोम उतने मिल गए जितने पहली सेल में थे. तो डिप्लॉइडिटी यहाँ पे मेंटेन रहेगी एंड फाइनली सेल डिवाइड होगी इनटू टू डॉटर सेल्स. दिस फाइनल स्टेज ऑफ द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म due to cleavage furrow is called cytokinesis. So M phase में karyokinesis तक, उसके बाद टेलोफेज में फाइनली सेल दो सेल्स में डिवाइड हो गई. और यहाँ पे जो क्लीवेज फुरो हो गया बिकॉज ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन. लेकिन प्लांट सेल्स में फुरो फॉर्मेशन नहीं होती. आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि प्लांट सेल्स में जो डिवीजन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन. कि आप याद रखिए इन प्लांट सेल्स there is cell plate formation. तो वहां पे सेल प्लेट हो जाती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द सेल वॉल विच इज वेरी टफ. It is not able, the cell wall is very tough and rigid. The cell is not able to bend down and contract and divide the cell into this cleavage furrow. Because of the rigidity and toughness of the cell wall, simply the cell has to produce a plate like split structure in between. That's called cell plate formation in case of plant cells. But in case of animal cells, there is simply cleavage furrow, which is done by these actin and myosin by contraction and dividing the cytoplasm and all the organelles into two equally daughter cells. So this is how the cell divides into two daughter cells. तो हमने यहाँ पे क्या देखा? एम फेज में हमने देखा कि वहाँ पे प्रोफेज में क्या चेंज आएंगी, फिर उसके बाद मेटाफेज में क्या हुआ, उसके बाद एनाफेज में क्या हुआ, उसके बाद टीलोफेज में क्या हुआ. एनाफेज में हमने देखा कि एनाफेज में क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स फिर से बन गई एनाफेज में, और उसमें क्रोमोसोम जो था कंडेंस वो लूज हो गया फिर से. उसके बाद टेलोफेज में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, साइटोप्लाज्म इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और बीच में सेल दो फुरो हो गए, क्लीवेज फुरो, उसके बाद दो डॉटर सेल्स बन गई. सो दिस इज द माइटोसिस, दिस इज द फुल एम फेज. तो इस तरह हमने सेल साइकिल जो हमने इंटरफेज और एम फेज पढ़ा, हमने यहाँ पे इसको क्लियरली फिनिश किया. हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा. कि अगर आपको पहले फिर से समझना होगा तो हमारे पिछले वीडियोस देखिए, सेल साइकिल के पिछले वीडियोस देखिए स्टार्ट से, उसके बाद ये फिर से देखिए तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा. होप आपने ये सारा कुछ एंजॉय किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा. तो बस आपको एक काम करना है, वीडियो को शेयर करना है और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.
blessed day.